हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। आज मैं क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, द अर्थ impurities associated with minerals used in metallurgy are called। जो मिट्टी में इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? मिनरल से। और किस में यूज़ होती है? मेटलर्जी में। उसको हम क्या कहते हैं? गैंग। नेक्स्ट, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ। मेलेकाइट किसका ओर है? कॉपर। नेक्स्ट, अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। पायराइट्स को हीट करके हम सल्फर रिमूव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द। जोन रिफाइनिंग किस लिए यूज की जाती है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट, द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू। जो मेटल में शाइन या लाइट होती है जो, वो किस वजह से होती है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से। नेक्स्ट, इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, इन एडिशन टू आयरन स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। आयरन के अलावा स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल एंड क्रोमियम। आयरन के अलावा क्या होता है इसमें? निकल और क्रोमियम होता है। आगे है 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट, वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट है, आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज कैटायंस एंड एनायंस। जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आयनिक कंपाउंड्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस that are tightly packed and arranged in a three-dimensional lattice to form their crystalline structure which also attributes to their high melting point। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं और अरेंज किस फॉर्म में होते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जो क्या फॉर्म करते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट, वाई सोडियम इज केप्ट एमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को क्यों स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। इट रिएक्ट्स विद बोथ एयर एंड वाटर एंड बर्न्स, सो इट केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। जो सोडियम होता है बहुत रिएक्टिव होता है, वो एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। नेक्स्ट,
व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ। Amphoteric oxides are oxides that behave as both acidic and oxides. They can neutralize both acids and bases. Example, aluminium oxide. जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक और ऑक्साइड्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं और ये एसिड और बेस दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। जो कॉपर है उसी को क्यों हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टील को क्यों नहीं। कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स rather than steel because it is a good conductor of heat than steel. Also, copper does not react with cold or hot water or even with steam, while iron component of steel reacts with steam and form ferrous oxide. This makes the steel tank weak. Thus, copper is used to make hot water tank, not steel. जो कॉपर होता है वो स्टील मतलब इसलिए यूज़ किया जाता क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर है हीट का स्टील से ज़्यादा, और कॉपर रिएक्ट नहीं करता वाटर, हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो या स्टीम के साथ। लेकिन जो स्टील के अंदर आयरन कंपोनेंट होता है ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है और फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और ये क्या कर देता है, टैंक को वीक कर देता है। इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील का नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ थर्मिक रिएक्शन। Thermic reactions are highly exothermic displacement reactions between a metal and metal oxide. The heat released in this exothermic reaction is so large that the metal is obtained in its molten state. The most common thermic reaction is between ferric oxide with aluminium metal, which is used to join railway tracks or cracked machines part. जो थर्मिक रिएक्शन होती है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेटल और मेटल ऑक्साइड के बीच में। इस रिएक्शन में जो हीट होती है बहुत लार्ज अमाउंट पे रिलीज होती है, और मेटल कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन होता है, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली स्टेट में। और जो मोस्ट कॉमन थर्मिक रिएक्शन होती है वो फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल के बीच में होती है, जो किस लिए यूज़ होती है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर मशीन का कोई भी पार्ट क्रैक हो जाता है उसको जोड़ने के लिए। Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट करके 2Fe प्लस Al2O3 बनाते हैं और हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नेम एन एलॉय ऑफ, एलॉय का नेम बताना है हमें। एल्यूमिनियम इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरालुमिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइट वेट alloy of aluminium that is widely used in aircraft construction. ड्यूरालुमिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, लाइट वेटेड होता है, इस वजह से एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये किसका एलॉय है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, कॉपर इज़ यूज इन हाउस होल्ड वेसल्स। कॉपर हम घर के बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। Brass is an alloy of copper and zinc that is used for making household vessels. ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड वेसल मतलब घर के जो बर्तन हैं उसको बनाने में यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट, why is titanium metal called strategic metal? Mention to its properties that makes it so special. टाइटेनियम मेटल क्यों स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक मेटल मतलब कि जो टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, और इसकी 2 प्रॉपर्टी बतानी है। टाइटेनियम मेटल इज़ कॉल्ड strategic metal because it is used in the production of spacecraft, aircraft, and missiles and other war equipments.
टाइटेनियम को इसलिए स्ट्रेटेजिक मेटल बोला जाता है क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल या फिर कोई भी वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल इसका होता है। आगे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इट इज़ लाइट इन वेट बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्गर देन द अदर। इसका वेट जो होता है वो बहुत हल्का होता है, लेकिन ये दूसरे मेटल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, it is not affected by corrosion even after being exposed to the atmosphere for a long duration। ये जल्दी से इसमें कोरोजन नहीं होता है, चाहे ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही क्यों ना आए तब भी कोरोजन इसमें नहीं होता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइटेनियम का। स्ट्रेटेजिक इसलिए कहा जाता है मेटल। आ गया 5 मार्क्स क्वेश्चंस। गिव रीजंस। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर है ये ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी ड्यू टू देयर लो reactivity. These metals are placed at the bottom of the activity series and are called noble metals. They do not corrode when exposed to air, water or chemicals. जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और इनको एक्टिविटी सीरीज़ पे सबसे नीचे में रखा जाता है। इस वजह से इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है और ये जल्दी से कोरोड नहीं होते जब भी एयर, वाटर या केमिकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो। Thus, they do not lose their shine and have a bright luster, which makes them suitable for making jewelry. These metals are also highly malleable and ductile, so they can be shaped and designed as required. इनकी जो चमक होती है या फिर ब्राइटनेस ये सब होता है ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये ज्वेलरी बनाने में बहुत सुइटेबल होते हैं। और ये मेलिएबल और डक्टाइल, इनको शीट्स या में कन्वर्ट करा जा सकता है या फिर इनको ब्रेक करा जा सकता है जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करके रखते हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। They can react vigorously with both air and water and burns. ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको ऑयल में स्टोर करा जाता है ताकि ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर इनके कांटेक्ट में आए तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन ऑयल टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। इसलिए इनको ऑयल में रखा जाता है ताकि ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। थर्ड, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव metal, yet it is used to make utensils for cooking. एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है फिर भी इसको बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। Because the corrosion of aluminium has an advantage. When aluminium corrodes, it forms a layer of aluminium oxide Al2O3 over the metal. जब एल्यूमिनियम में कोरोजन होता है तो उसकी एक एडवांटेज होती है कि एल्यूमिनियम कोरोड होकर एक लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मेटल के ऊपर। This oxide layer deposited on its surface acts as a protective coating and prevents further corrosion of the metal from the attack of water, air, acids or alkalis or even from heat. Also, aluminium is a good conductor of heat which helps in the cooking process. It is easily available, malleable and ductile as well. जो ऑक्साइड लेयर सरफेस के ऊपर मतलब डिपॉजिट हो जाती है, प्रोटेक्ट करती है ताकि आगे कभी मेटल में कोरोजन ना होए। और जो एल्यूमिनियम है गुड कंडक्टर है हीट का, इसलिए वो
कुकिंग प्रोसेस में भी हेल्प होता है। ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है कि इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं